हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो बढ़िया रहिए। तो आज हम आप लोगों के साथ 12th केमिस्ट्री में पी ब्लॉक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था। तो पी ब्लॉक चैप्टर में जो हमने बोला था आप लोगों के कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां पे हमने आप लोगों के साथ डाई नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जो है हमारा अमोनिया। नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है जो है हमारा अमोनिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं NH3। क्लियर? यदि हम अमोनिया की बात करें तो जो इसका ऑक्यूरेंस है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन एयर। ये स्मॉल अमाउंट एयर में प्रेजेंट होता है और सॉइल में वेयर इट इज फॉर्म बाई डीके बाई नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यदि नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड का डीके होता है तो वहां से भी हमको क्या मिलता है? अमोनिया मिलता है। क्लियर? उसके बाद अमोनिया सच एज यूरिया। क्लियर? मतलब इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एयर एंड सॉइल वेयर इट इज फॉर्म बाय डीके डीके बाई ऑफ नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर सच एज यूरिया। क्लियर? मतलब यहां से हमको क्या मिला? अमोनिया। इसका ऑक्यूरेंस था कि अमोनिया कहाँ पाया जाएगा। उसके बाद यदि हम देखें अमोनिया के लिए मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस। 12th बोर्ड एग्जाम में आता है। क्लियर? 4 या 5 मार्क्स का आता है हैबर प्रोसेस क्या होता है। और यहाँ से नीट में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं। नीट में भी यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं हैबर प्रोसेस से लेके। क्लियर? तो हैबर प्रोसेस में क्या था, तो अपन यदि इसको समझें हैबर प्रोसेस का, तो दिस रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक एंड फॉर्मेशन ऑफ NH3। क्लियर? यदि हम समझे हैबर प्रोसेस में तो हम क्या करते हैं, N2 प्लस H2 इक्वल टू N2 प्लस 3H2 इसको है ना इक्वल टू 2NH3। मतलब जब हम 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं, 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन को जब हम इलेक्ट्रिक आर्च, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू टेम्परेचर देते हैं 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन को, तो हमको 2 मोल अमोनिया मिलता है। कितना मिलता है? 2 मोल अमोनिया मिलता है, जो कि हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। कैसी होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब आप अमोनिया से हमारे N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इसको ब्रेक करके बना सकते हैं। क्लियर? तो हैबर साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्रोसेस दिया था, एक अरेंजमेंट दिया था, जिसको हम बोलते हैं कि मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। क्लियर? मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ, क्वेश्चन ऐसे आएगा, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाई हैबर प्रोसेस। क्लियर? हैबर प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन। तो हैबर प्रोसेस में हैबर करके साइंटिस्ट ने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, हैबर प्रोसेस ने एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया। इस अरेंजमेंट में उन्होंने 3 केस, पहले अपन इसको अरेंजमेंट को देखते हैं। इस अरेंजमेंट में बेटा 3 केस होना बहुत जरूरी है। कौन कौन से 3 केस? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला केस है हमारे इसमें लो टेम्परेचर, दूसरा केस है हाई प्रेशर और तीसरा केस है कैटलिस्ट फॉर नीट, यहां से आता है। क्लियर? मतलब कि हैबर साइंटिस्ट ने लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट, है ना, कैटलिस्ट लिया था, जो ये तीनों चीजों की हेल्प से ही हमारा
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बन सकता है। क्लियर, मतलब कि जब हम 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1:3 के रेशो में लेते हैं तो हमको 2 मोल ऑफ अमोनिया मिलता है। क्लियर हुआ। चलिए तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ से हम 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन को इस पाइप से अंदर एंट्री कराते हैं। क्लियर, और ये यहाँ से जाता है कंप्रेसर प्रेशर में, और कंप्रेसर में हाई प्रेशर होता है। और आपको बता दें कि इस जगह पे हाई प्रेशर 20 मेगा पास्कल प्रेशर होता है, और ये इतने ज़्यादा प्रेशर से हमारे N2 और H2 को किधर भेज देता है, आगे वाले नेक्स्ट पाइप में भेज देता है। बट यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है एट 700 केल्विन। क्लियर, यहाँ पे 700 केल्विन टेम्परेचर होता है कंप्रेसर पे। अब ये यहाँ से देखिए हमारे N2 और H2 और N2 यहाँ से जाते हैं कहाँ पे, कैटलिस्ट आइसो ऑक्साइड, मतलब कैटलिस्ट चैम्बर में जाते हैं हमारे N2 और H2। कैटलिस्ट चैम्बर में जब N2 और H2 जाते हैं तो यहाँ पे एक कैटलिस्ट होता है Al2O3 और एक कैटलिस्ट होता है K2O, और ये दोनों जो कैटलिस्ट होते हैं तो N2 और N2 ये दोनों जो कैटलिस्ट होते हैं तो हमारे N2 और H2 को ये NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। N2 और H2 को किस में, NH3 में कन्वर्ट कर देते हैं। बट यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था तो जो हमारा यहाँ पे NH3 बनता है ये गैस फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है, ये गैस फॉर्म में। अब यहाँ से इस पाइप के थ्रू N2 H2 और NH3 ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है, आगे जाती हैं। ये आगे जाती हैं, जैसे ये आगे जाती हैं तो एक सिस्टम होता है कंडेंसर, मतलब कि एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जहाँ पे हम आइस क्यूब वगैरह रख देते हैं, मतलब ठंडा करता है। उसके बाद देखिए ये पाइप भी कर्व है, तो यहाँ से जैसे गैस अमोनिया आता है और यहाँ पे आइस क्यूब होते हैं, ठीक है, आइस क्यूब होते हैं, जिस वजह से जो हमारा यहाँ पे अमोनिया आया है तो यहाँ पे एक तो कर्व होने के वजह से एरिया इंक्रीज होता है, इसका एरिया इंक्रीज होता है। एरिया इंक्रीज होने के वजह से अमोनिया ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो एक तो एरिया इंक्रीज होगा, अमोनिया ज़्यादा दूर तक जाएगा, इस वजह से हमारा अमोनिया जो है गैस से ठंडा होके लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। क्या हाँ कन्वर्ट हो गया, लिक्विड अमोनिया जो हमको बनाना था। ठीक है, ये लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद कुछ अमोनिया बच जाती है, कुछ नाइट्रोजन कुछ हाइड्रोजन बच जाते हैं जो कि लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो ये हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मतलब कि अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फिर से इस पाइप के थ्रू यहाँ से होते हुए पंप के माध्यम से पंप से होते हुए फिर से ये कहाँ आ जाते हैं, देखिए फिर से आ जाते हैं कंप्रेसर मशीन में। तो यहाँ से जो हमारा नाइट्रोजन, यहाँ का जो नाइट्रोजन हमारा अमोनिया में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ये रिटर्न इस पंप के माध्यम से, इस पंप के थ्रू होते हुए कहाँ पे आ गया, फिर से वहीं पे कैटलिस्ट चैम्बर में आ गया। उसका फिर से कैटलिस्ट चैम्बर में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। और फिर यहाँ पे देखिए, और अमोनिया के लिए लो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। तो हैबर प्रोसेस में 3 चीज़ें अपने को देखना है, पहला लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट। इन तीनों चीज़ के प्रेजेंस में हमारा N2 और जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो रहता है तो यहाँ पे कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ। तो ये हो गया हमारा हैबर्स प्रोसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस हो गई। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। तो अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस में हमने क्या किया कि 1 मोल नाइट्रोजन लिया और 3 मोल हाइड्रोजन लिया। इन तीनों को इस पाइप के थ्रू हमने कहाँ भेजा, कंप्रेसर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हैं और प्रेशर से इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऊपर भेजते हैं। ऊपर से ये यहाँ पे आ जाता है कैटलिस्ट चैम्बर में। कैटलिस्ट चैम्बर में इसका क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हमारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है। और ये अमोनिया यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा था तो अमोनिया यहाँ गैस थी।
अब इस अमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे जो हम पाइप लेते हैं तो इसका सरफेस ये कर्व होती है, इस वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ता है, प्लस यहाँ पे आइस क्यूब रखते हैं जिसकी वजह से लिक्विड अमोनिया कन्वर्ट हो जाए, वो गैस अमोनिया कन्वर्ट हो जाए लिक्विड अमोनिया में, और ये गैस अमोनिया लिक्विड अमोनिया में कन्वर्ट होके यहाँ स्टोर हो जाती है। बाकी इधर पे जो हमारे अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन थे तो इस पाइप के थ्रू, पंप के थ्रू, देन हम पंप के थ्रू फिर से हमारे कहाँ चले जाते हैं, कैटलिस्ट चैम्बर में। इस तरह से हमारा कंप्लीट अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो ये मेथड एंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो बार बार आप इसको कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं नाइट्रोजन का प्रॉपर्टी, चलिए अब हम देखते हैं अमोनिया का प्रॉपर्टी। क्लियर? तो अमोनिया का यदि हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले अमोनिया इज द कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग। क्लियर? पंजेंट स्मेलिंग होता है अमोनिया का, कलरलेस होता है और पंजेंट स्मेलिंग होता है। क्लियर? सेकेंड नंबर यदि हम देखें, अमोनिया इज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका अमोनिया का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड यदि हम बात करें, इट इज़ लाइटर देन एयर, वेपर डेंसिटी 8.5, ये एयर से हल्की होती है। क्लियर? लाइटर देन एयर, है ना, एयर से हल्की होती है। लास्ट यदि हम देखें, इट इज़ एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। क्लियर? तो ये हो गए हमारे इसके 4 प्रॉपर्टी अमोनिया के। क्या? ये कलरलेस होता है, अमोनिया कलरलेस होता है, पंजेंट स्मेल होती है। क्लियर? कलरलेस और पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल मतलब जैसे चूहा मर गया, मरने के बाद जो स्मेल आती है ना, उस तरह का कुछ। क्लियर? उसके बाद इसका हाई बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। क्लियर? थर्ड यदि हम बात करें तो ये इसका लाइटर देन एयर, ये एयर से भी हल्की होती है अमोनिया, एयर से हल्की होती है, जिसका वेपर डेंसिटी 8.5 होता है। क्लियर? फिर उसके बाद लास्ट है एक्सट्रीमली सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल होती है। तो ये इसके हो गए अपने 4 प्रॉपर्टी। यदि हम बात करें यूजेज ऑफ अमोनिया, इसका यूज कहाँ होता है अमोनिया का, तो यदि हम यूजेज ऑफ अमोनिया की बात करें तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, जैसे हम जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर बनाते हैं, वहाँ पे हमारा काम आता है क्या, यूज होता है अमोनिया। जैसे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर हो गया यूरिया। क्लियर? यूरिया जो फर्टिलाइजर आती है ना, उसमें नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा, अमोनिया का बहुत ज़्यादा रोल होता है। क्लियर? फिर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डेज एंड प्लास्टिक, क्लियर, डेज एंड प्लास्टिक बनाने में भी काम आता है। एज अ रिएजेंट इन लेबोरेटरी, ये लेबोरेटरी में रिएजेंट का भी काम करता है। क्लियर? अमोनिया ही। फिर इट इज मैन्युफैक्चर ऑफ आइस एंड रेफ्रिजरेशन। क्लियर? ये आइस बनाने के लिए भी रेफ्रिजरेशन में काम आता है, जो हमारा हो गया यूजेस ऑफ अमोनिया। क्लियर? इसके बाद इनको याद रख लीजिए, यहाँ से नीट और 12th दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? इसके बाद लास्ट हेडिंग हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया। हमारा इसका लास्ट हेडिंग होगा स्ट्रक्चर ऑफ NH3। क्लियर? यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, बॉन्ड एंगल 107 होगा। क्लियर? स्ट्रक्चर यदि हम देख लें, जैसे क्या है, नॉर्मली यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहाइड्रल होना चाहिए। क्लियर? बट नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पे डबल। क्लियर? मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा पिरामिड शेप, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आउटर सेल में, मतलब आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन sp3 में 4 एलिमेंट्स होने चाहिए जुड़ने के लिए, बट यहाँ पे 3 ही है। यदि 3 है तो आप इस वाले बॉन्ड पे कुछ जोड़ नहीं सकते, यदि इस वाले बॉन्ड पे जोड़ नहीं सकते तो इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ आपका ये रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा पिरामिड स्ट्रक्चर, जिस वजह से इसका बॉन्ड एंगल भी हमारा 107, क्योंकि डंबल के वजह से थोड़ा सा रिपल्सन फोर्स लगेगा, और रिपल्सन फोर्स की वजह से इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा।
क्लियर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन sp3 बॉन्ड एंगल 107 और इसकी स्ट्रक्चर पिरामिड शेप हो जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अमोनिया। इसके बाद क्लियर, ये हो गया हमारा अमोनिया। थैंक यू सो मच। बाकी जो आप लोगों के डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।